हेलो बच्चों, तो सेक्शन फार्मूला की सेकंड वीडियो में आज मैं एक बार आपको फिर से फार्मूले रिवाइज़ करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ टाइम हो गया है फर्स्ट वीडियो डले हुए, तो हो सकता है कई बार फार्मूले आप भूल जाते हैं। तो बेटा जी, ये सेक्शन फार्मूला जो है उसमें होता क्या है कि अगर आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे x1 y1 और x2 y2, यहाँ पर p और q के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और कोई एक पॉइंट r है जो इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 में डिवाइड करता है। तो ऐसे में इस r के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये डिस्टेंस फार्मूला जो है ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। पी क्यू के बीच की मीन्स कोई भी 2 पॉइंट्स हो उनके बीच की डिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर है? अगर कहीं भी आपको रेशो सपोज करना होता है तो आप हमेशा k/1 करके सपोज करते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट x एक्सिस पर लेना है अपनी तरफ से तो आप x,0 लेंगे, और अगर y एक्सिस पर लेना है तो 0,y लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद बेटा कई बार मिड पॉइंट फार्मूला लेना होता है आपको। तो मिड पॉइंट अगर फाइंड करना है आपको एक्सक्यूज़ मी, तो बेटा जी मिड पॉइंट एक्चुअली क्या करता है, किसी भी लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करता है। तो आप चाहें तो सेक्शन फार्मूले से कर लें, चाहें तो ये बहुत छोटा सा फार्मूला बन जाता है, क्योंकि जब हम सेक्शन फार्मूले में अपने m1 और m2 की जगह पर अगर 1 और 1 रख देंगे तो फिर यही बन जाएगा। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है? इसके बाद सेंट्रॉइड का फार्मूला है बेटा, किसी ट्राइंगल के मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। ये भी बहुत ईजी फार्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, जबकि आपके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे आपको प्रूविंग करने के लिए आ जाता है कई बार 4 पॉइंट्स उन्होंने आपको दे दिए और कहा कि प्रूव करिए कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम और रोम्बस और रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे इन दैट केस? अगर आपको पैरेललोग्राम शो करना है तो सिर्फ आप डायगोनल्स को बाइसेक्ट ईच अदर वाला कंसेप्ट ले लीजिए, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अगर आपको रोम्बस का कंसेप्ट बताना है, उसमें रोम्बस प्रूफ करना है, तो देख लीजिए आपकी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हों और 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल भी आ जाएं। मीन्स यहाँ पर आपको डिस्टेंस फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। रेक्टेंगल का केस अगर है प्रूफ करने के लिए तो आप शो कर दीजिए कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है। इसके अलावा अगर स्क्वायर शो करना है तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हुए भी दिखाने पड़ेंगे, आपको इक्वल भी दिखाने होंगे डायगोनल्स, और 2 एडजेसेंट साइड्स को इक्वल भी शो करना होगा। क्लियर है? तो मैंने क्विक एक बार आपको रिकैप दे दिया कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ में आने हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलते हैं बेटा। तो बच्चों 2014 में आपका ये क्वेश्चन आया था, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग a -42 and b 3,6 is divided by the point p x, 3. Also we have to find first x and then length of AP। तो देखो बेटा जी, सबसे पहले तो आप इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। इसमें आपने a पॉइंट ले लिया -4,2, b ले लिया आपने 3,6 और बीच में आपने एक पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको x, 3 गिवन है। क्लियर? तो बच्चों सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लेट कर लेंगे इसका रेशो। लेट P डिवाइड्स AB इन k/1। ये बेटा जी k/1 हो गया। तो ऐसे में जो आप निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, उसके लिए कैसे आएगा आपके पास? फॉर्मूला क्या है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चों सीधा आप वैल्यूज़ पुट करना शुरू करिए। m1 की प्लेस पर k है और m2 की प्लेस पर 1 है। यहाँ पर समझ रहे हैं आप? ये m1 है, ये m2 है, ये m1, ये m2।
तो आपको इसमें करना क्या है, देखिए फटाफट आ जाएगा। m1x2 k इंटू 3 3k प्लस m2x1 1 इंटू -4 अपॉन k प्लस 1 m1 प्लस m2 m1y2 6k प्लस m2y1 2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके पास आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये जो y कोऑर्डिनेट है ये आपको गिवन है, तो बस आप इसको इक्वल कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा जी, ये आ जाएगा आपके पास 6k प्लस 2 इक्वल्स टू 3k प्लस 3। तो ये आपका आ जाना है, 3 के इधर ले आइए, 6k माइनस 3k इक्वल्स टू 3 माइनस 2, दैट इज़ 3k इक्वल्स टू 1, सो k इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। देयरफॉर जो रेशो होगा बेटा, मैंने आपको कहा था k रेशो 1 था, तो ये आपका 1 अपॉन 3 रेशो 1 मीन्स रेशो क्या बन गया आपका 1 रेशो 3। दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये आपका रेशो आ गया इसमें, लेकिन उन्होंने सिर्फ रेशो ही नहीं पूछा है आपसे, उन्होंने आपसे इस x की वैल्यू भी पूछी है और AP की लेंथ भी पूछी है। ठीक है, तो इसको अब करते हैं आगे। तो बच्चों देखिए x किसके इक्वल है, इसके, तो नाउ x इक्वल्स टू है आपका 3k प्लस माइनस 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 4 अपॉन k प्लस 1। तो बच्चा जी इसमें आप k की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 1 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों ये ऊपर आ जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन नीचे आ जाएगा आपके पास 4 अपॉन 3 ऊपर भेज देंगे, तो ये आपके पास माइनस 9 अपॉन 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई जो फर्स्ट पार्ट में पूछी थी। इसके बाद सेकंड पार्ट में उन्होंने आपसे पूछा है लेंथ ऑफ AP। तो AP के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस फार्मूला है आपका वो देख लीजिए, क्योंकि अब आपके पास यहाँ x की जगह पर ना -9/4 हो गया है। तो AP कैसे निकालेंगे आप, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर बेटा यहाँ पर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो आपको, तो आप यहाँ पर अपने लिए अलग से लिख सकते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स -4, 2 और P के कोऑर्डिनेट्स अब आपके पास आ चुके हैं -9/4, 3। ये ऐसे लिख लीजिए आप, तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो रख दीजिए इसमें स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 -9/4, और जब माइनस करेंगे -4 को तो बेटा जी वो प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, इसका होल स्क्वायर हो गया आपका। ये देखिए 4 4 16, 16 माइनस 9, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए -9 प्लस 16 अपॉन 4, इसका होल स्क्वायर होगा ये अंदर, और प्लस 1 का स्क्वायर होगा। ये आ जाएगा आपके पास 7/4 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा बेटा 49/16 प्लस 1। तो यहाँ अगर आप देखें इसको, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 में 16 प्लस 49 प्लस 16/16। तो ये बेटा जी आपका आ गया
स्क्वायर रूट ऑफ 65 अपॉन 16। अब ऊपर तो आप इसको कर नहीं पाएंगे सॉल्व, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही आंसर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 16 का 4 आ जाता है, तो ये इतने यूनिट आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? तो हमने सबसे पहले आपने देखा अपने सेक्शन फार्मूला लगाकर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकाले। सेकंड, क्योंकि कोऑर्डिनेट आपको दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेट आपको गिवन था, तो आपने वो कंपेयर कर लिया जिससे आपको रेशो मिल गया। अब रेशो में जो के की वैल्यू आपके पास आई है, इसको आपने यहाँ रखकर एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली इसमें, और उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लगाकर बिल्कुल सिंपली आपने डिस्टेंस निकाल लिया। बस थोड़ा सा बेटा ये फ्रैक्शन में आ रहा है, कई बार बच्चे इसको हैंडल करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, पर प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद बच्चों 2015-16 में सेक्शन फार्मूला पर कोई क्वेश्चन नहीं आया था। 2017 में क्वेश्चन आया है, इफ़ P1 - 2 इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट A and B such that AP ratio PB is equals to 2:3, find the coordinates of B। ये आपको इसमें फाइंड करने हैं। तो हमने बेटा सबसे पहले इसका एक रफ डायग्राम बना लेना है। देखिए, A लिख लीजिए 3 - 6, B लिख लीजिए इसमें x, y, और यहाँ पर 2:3 में ये पीस को डिवाइड कर रहा है। P के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है 1, -2। कोई नहीं बेटा, जैसे हमने पहले सेक्शन फार्मूला लगाया था वैसे ही लगा लेंगे, और अभी पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स अपनी तरफ से फाइंड करेंगे, और जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसमें x कोऑर्डिनेट को आप 1 से इक्वल कर देंगे और y कोऑर्डिनेट को -2 से, तो आपके पास इन x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे करते हैं बेटा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, फॉर्मूला वही है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा जी m1 2 है और m2 3 है। चलिए कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। m1x2 मीन्स 2x प्लस m2x1 3 × 3 9 अपॉन 2 + 3 एंड m1y2 प्लस m2y1 3 × -6 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपके पास बेटा आ जाएंगे 2x + 9 अपॉन 5, 2y - 18 अपॉन 5। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर मैं देखूं तो बेटा ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ऑन कंपेयरिंग तो बेटा जी 2x + 9 की अपॉन 5 ये किसके इक्वल हो रहा है? 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x + 9 = 5 × 1 = 5। तो बेटा जी 2x किसके इक्वल हो गया? 5 - 9 - 4। तो x आ जाएगा -4/2 से -2। क्लियर है? अब बेटा ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट भी कंपेयर कर लीजिए, एंड 2y - 18/5 = -2। तो बेटा ये हो जाएगा 2y - 18 = -10। तो 2y आ जाएगा बेटा -10 + 18 दैट इज़ 8। तो बच्चों y हो जाएगा 8/2 दैट इज़ 4। क्लियर है? तो अब आपने यहाँ पर लिख सकते हैं आप देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? x कोऑर्डिनेट -2 हो गया
और वाई कोऑर्डिनेट 4 हो गया। दैट इज़ द आंसर। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। अब देखिए बच्चों, 2018 में भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, फिर 2019 में आया है। M and N are 2 points on x-axis and y-axis respectively. If P32 divides the line segment MN in the ratio 2:3, आपको फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स M और N के। तो बच्चों पहले तो बेटा इसका एक रफ डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। ये लीजिए, ये आपके पास x एक्सिस हो गया इसका, और ये y एक्सिस हो गया। अब एक लाइन सेगमेंट है MN, जो मतलब उन्होंने कहा है कि M x एक्सिस पर कट कर रहा है और N y एक्सिस पर। लीजिए, हमने इसको M को यहाँ बना लिया और N यहाँ मान लिया। आपको पता है बेटा, हम x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसको क्या सपोज करते हैं? x, 0, और y एक्सिस पर 0, y। ये मैंने जानबूझकर थोड़ा सा बेटा इधर बना दिया है। आप बनाने के लिए अगर आपका मन है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाएं, आप डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं। बात समझ रहे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो उस केस में आपका M इधर हो जाएगा और N इधर हो जाएगा, ठीक? क्योंकि आपको दिया तो है नहीं किधर आपको करना है, तो आप जहाँ मर्जी कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको दिखाया कि आप MN पॉइंट्स ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। चलिए अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ इसमें। अब इन्होंने आगे क्या बोला है आपको, हम फिलहाल इसको लेकर चल रहे हैं। इफ़ P32 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट MN, अब यहाँ पर P जो है वो पॉइंट है बीच में 3, 2। अब आप सोचेंगे सर यहाँ तो ज़्यादा अच्छा तो ये रहता कि आप इसको यहाँ लेते P को 3, 2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ ले लें। इसमें फ़र्क क्या आ रहा है बेटा? फ़र्क ये आ रहा है कि जो आपको रेशो बोला, मेरे जानबूझकर मैंने आपको ऐसा डायग्राम बनाया, थोड़ा सा इसको मैं टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बेटा अगर मैं यहाँ पर P लेता हूँ ना, और ये रेशो क्या है 2:3, तो आप मानकर चलिए कि 75% बच्चे रेशो जो है वो 2:3 ऐसे ले लेते हैं, जबकि वास्तव में रेशो जो है वो M से N की तरफ है, यानी कि वो 2:3 ऐसे होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो आप आराम से इसको 2:3 ऐसे ले लोगे। तो ये जानबूझकर थोड़ा सा डायग्राम मैंने ऐसा बनाकर दिखाया कि गलतियाँ कहाँ होती हैं क्वेश्चन पेपर में। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों की 2019 में यही गलती हुई थी, जिनका क्वेश्चन गलत हुआ था, कि उन्होंने रेशो 2:3 जो था वो M से N की तरफ ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिख लिया। बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब एक बार फ्रेश डायग्राम बनाकर समझाता हूँ, क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया चीज़। तो ये आपने एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस। अब आप बिल्कुल अपने तरीके से जैसे आप चाहते हैं वैसे बनाइए। ये M पॉइंट लिया हमने, ये N पॉइंट लिया हमने, ये x, 0, ये 0, y। पर अब जब मैं यहाँ पर P पॉइंट लूँगा तो अब आप समझ पाएंगे ये 2:3 ऐसे लिखना ज़रूरी है। P के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने आपको दे रखे हैं 3, 2, ये है आपके पास, ठीक है। चलिए तो अब पहले हम क्या करते हैं, इसके P के कोऑर्डिनेट्स को भी भूल जाइए, और MN का जो MN के जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं उनको आप N की तरफ से लेंगे तो 3:2 मिलेंगे, और M की तरफ से लेंगे तो आप 2:3 मिलेंगे। तो फाइंड करिए इसमें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P,
एक्चुअली बेटा क्या है, थोड़ा सा टाइम भले लगेगा लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फिर आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि हर पेपर में चाहे किसी भी चैप्टर से आए 2-3 क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी ज़रूर आते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों की मिस्टेक हो जाती थी, वैसे ही और जगह भी हो सकती थी, तो उसको थोड़ा टाइम देकर समझना ज़रूरी होता है। लीजिए, तो अब हम देख रहे हैं इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, हम इधर से ऐसे लेते हैं m1 x2, आप इसी को ले लीजिए m1 m2, कोई दिक्कत नहीं। 3x 3 इंटू एक्स 3x m1 x2 प्लस m2 x1 2 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी 3 प्लस 2, ठीक है। देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 3x अपॉन 5 एंड ये 2y अपॉन 5। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये जो आपका 3x अपॉन 5 है और 2y अपॉन 5 है, ये किसके इक्वल दे रखे हैं उन्होंने, 3,2 के इक्वल दिए हुए हैं। लीजिए, तो ऑन कंपेयरिंग 3x अपॉन 5 इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कट कर दीजिए तो x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा बेटा, और 2y अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 है, 2 से 2 कट कर दीजिए तो यहाँ पर भी आपका y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। देयरफॉर m के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, x, 0 थे ना, वो हो जाएगा 5, 0, और n के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे आपके पास, 0, y था तो 0, 5, बस आंसर हो जाएगा बेटा। आपको बताऊं बेटा, ये जो इसके अंदर क्वेश्चन के बस यही एक प्रॉब्लम वाली बात थी जिसकी वजह से मुझे 2 डायग्राम्स बनाकर आपको समझाना पड़ा, अदरवाइज़ कैलकुलेशन फिर बिल्कुल ईजी है। पर उस ट्रिक की वजह से कि अगर बच्चा समझ नहीं पाया तो क्वेश्चन गलत हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों 2022 में, क्योंकि फिर 2020 में पेपर नहीं हुए थे, 2021 में ये क्वेश्चन नहीं आया था इस सेगमेंट का, तो 2022 में जो क्वेश्चन आया है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। फाइंड अ पॉइंट P विच डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशो 1:3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं A -3,9, B 1, -3, एक पॉइंट P है जो इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है और आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैसे आएंगे, m1 x2 1 इंटू 1 प्लस m2 x1 3 इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3 एंड m1 y2 1 इंटू -3 प्लस m2 y1 3 इंटू 9 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए बच्चों क्या हुआ है, 1 - 9 अपॉन 4 और यहाँ पर -3 प्लस 27 अपॉन 4। तो बेटा ये आ जाएगा -8 अपॉन 4, 24 अपॉन 4, 4 6 ज़ा 4 2 ज़ा, तो आपके पास ये आ गया -2,6 आंसर। सोचिए, विदिन 2 मिनट्स क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों ये 2022 ऑनवर्ड्स MCQs भी आने लगे हैं, तो ये 2023 में आपका एक MCQ आया था इस तरीके का सेक्शन फॉर्मूले से। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर -4, 6, 2 एंड 4, 6। आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है बेटा, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना था इसमें, सेंट्रॉइड
ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो बच्चों इसमें हमने क्या किया था वहाँ पर, सीधा -4 प्लस 6 x1 x2 x3 प्लस 4 अपॉन 3 कॉमा y1 -2 प्लस 2 प्लस 6 अपॉन 3। ये 2 कैंसिल हो गए, ये 4 कैंसिल हो गए बेटा, आपके पास आ गया 6 अपॉन 3 कॉमा 6 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये आपका 2,2 आंसर आ गया। इट मीन्स देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर? विद इन 2 मिनट बेटा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2023 में बेटा एक क्वेश्चन ये आया था आपका, ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। वहाँ पर डायग्राम बना हुआ आया था आपके पास, क्लियर है? यहाँ पर ये पॉइंट बी था। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो बेटा आप इसमें से देख कर बता सकते हैं तो आराम से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। बेटा जी देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा, 4,0, ये तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। और फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएंगे, 0,4। ये 0,4 हो गए और ये 4,0 हो गए, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है इसमें आपसे P is a point such that on AB such that AP रेशो PB इज इक्वल टू 3:1। अब फिर वही चीज़ है जो मैंने आपको भी एक क्वेश्चन पहले समझाया था ना, यहाँ पर AP रेशो PB 3:1 है, तो हमें नीचे से लिखना है रेशो। पहला ये 3 है, फिर ये 1 है। तो बच्चों को यही बात का ध्यान रखना है इसमें कि जब कहा है AP रेशो PB तो आप एक वाली साइड से शुरू करेंगे, AP 3 आगे PB 1, 3:1। अब आप सेक्शन फार्मूला यूज़ करिए। अगर आप इधर से भी लगाएंगे तो 1:3 लगा देंगे, इधर से लगाएंगे तो 3:1 करके लगा देंगे, दोनों में ही आंसर सेम आना है। यूजिंग सेक्शन फार्मूला आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। चलिए देखिए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी हमारे लिए बेटा कंफर्टेबल क्या है, हम ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे देखते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो हम इसको m1 इसको m2 मान सकते हैं। तो हमारे लिए ये x1 y1 हो जाएंगे, x2 y2 हो जाएंगे। तो बस ऐसे ही कर लीजिए आप। इसको हमने m1 मान लिया है, इसको m2 मान लिया, ठीक। तो इधर वाली साइड में ये x1 y1 हो गए और इधर वाले ये x2 y2 हो गए। कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आराम से कर लेंगे। तो ये कैसे बनेगा बेटा, m1 x2 यानी कि 1 × 4 प्लस m2 x1 3 × 0 अपॉन m1 प्लस m2 और इधर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चों क्या बन गया आपके पास, देखिए 4 1 ज़ा 4, 3 × 0 3 0 है, छोड़ देते हैं उसको, अपॉन 3 + 1 4 और यहाँ पर 1 × 0 0 और 3 × 4 12 अपॉन 4। तो 4 1 ज़ा एंड 4 3 ज़ा। तो बेटा ये आपके पास 1,3 आंसर आ जाएगा। सोचिए 4 लाइन्स में आंसर आ गया आपके पास पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। बस मेन चीज़ ध्यान रखने की यही है ना कि बच्चे जो है ना वो इसको 1:3 या 3:1 में इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने कहा ना, जिधर से बोला है आपको AP बोला है, तो यानी कि AP वाली साइड पर 3 लिखेंगे और PB वाली साइड पर आप 1 लिखेंगे, बस यही करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। तो फाइनली बच्चों हम 2024 के इस क्वेश्चन पर आ गए हैं। लिखा नहीं है, मैं आपको लिख देता हूँ, 2024 में आया था बेटा। तो इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनकर आया था, थोड़ा सा
डायग्राम देखकर बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, पर इजीली आप अपने सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर रख के चलिए, सब कुछ सही हो जाएगा। इन द गिवन डायग्राम ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ए बी सी एक ट्राइंगल दिया है बेटा आपको, इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं बी और सी के, ठीक। बी के कोऑर्डिनेट्स 4, -4 और सी के -4, -2। डी इज़ अ पॉइंट ऑन ए सी, ठीक है, ए सी के ऊपर डी एक पॉइंट है यहाँ पर। ये सब आपको क्वेश्चन पेपर में बेटा दिया हुआ था। आपको सबसे पहले फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी। तो देखिए बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट बेटा क्या होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं x 0 है और y पर 6 है, तो ये 0,6 होगा बेटे। फिर डी के देख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, x पर -3 है, y के लिए 0 है, तो -3, 0 ये आ गया आपके पास। अब क्या पूछा है बेटा इसमें, ये तो ए पार्ट था, बी पार्ट में उन्होंने आपसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बेटा ए बी सी के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स अभी पीछे क्वेश्चन में निकाले थे ना हमने, वैसे निकालेंगे। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बेटा जी फॉर्मूला आपको पता है, x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3 लगा दीजिए बस। और क्या है, देखिए x1 0 + x2 4 + x3 -4/3 एंड y1 6 + y2 -4 + y3 -2/3। तो बच्चों अगर आप इसको देखें बेटा, तो देखिए 4 - 4 बच्चे का यहाँ /3 और यहाँ पर 6 -2 -4 और -2 -6/3। इट मीन्स कह सकते हो आप 0/3 और यहाँ पर भी 0/3। इट मीन्स आंसर विल बी 0,0। इट मीन्स इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो आपका ओरिजिन पर होगा। क्लियर है। अब इसके बाद सी पार्ट में और देखते हैं क्या पूछा है उन्होंने। इफ डी डिवाइड्स ए सी इन k/1, डी जो है वो इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है। किसको? ए सी को। ए से सी की तरफ का है बेटा, यही बात अकेली जान समझने वाली है कि जो डी डिवाइड कर रहा है ए सी को वो k/1 में कर रहा है। k और /1, k/1 ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये k और ये /1। ए सी को डी k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। अब देखिए जो d के कोऑर्डिनेट्स है ना बेटा, वो आपको पता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ d आपको पता है क्या है बेटा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ d -3, 0। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट बेटा इसका 0 है, तो आप जो है d के कोऑर्डिनेट एक बार अपनी तरफ से निकालेंगे और उसमें y कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल कर देंगे। देखिए कैसे आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d आप निकालेंगे पहले इसमें m1 x2 k × -4 प्लस m2 x1 1 × 0 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 k × -2 प्लस m2 y1 1 × 6 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। तो देखो बेटा जी क्या आ रहा है आपका -4k अपॉन k+1 और दूसरा है -2k + 6 अपॉन k+1। क्लियर है।
ऑन कंपेयरिंग, और ये क्योंकि आपको दिया किसके इक्वल था, -3, 0 के। ऑन कंपेयरिंग, तो बेटे -2k + 6 अपॉन k + 1, ये आपका 0 के इक्वल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -2k + 6 = 0। इट मीन्स 2k = 6 आ गया बेटा। तो k = आपके पास आ जाएगा 6/2 से 3 हो जाएगा, और यही आपको बेटा फाइंड करना था। देयरफॉर k = 3 आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? तो बहुत इजीली हो गया। डायग्राम आपको दे रखा है, बस उसमें से आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और उसके बाद तो बस एक में तो आपको कोऑर्डिनेट्स ही पूछे थे, एक में सेंट्रॉइड पूछा था, सिंपल सा फार्मूला है, और फिर आपके पास रेशो पूछा है, बल्कि रेशो भी नहीं पूछा उन्होंने, तो k की वैल्यू पूछी है। अगर रेशो कहेंगे तो आप 3:1 बोल सकते हैं उसमें। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये इसका PYQs की सीरीज़ कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।